लेकिन आज अगर हम ये कहें कि वो एक शख्स ऐसा है जो दावा करता है कि आपका स्मार्टफोन 20 सेकंड में हैक हो सकता है, 20 सेकंड में वो शख्स ये जान सकता है कि आपका कॉल रिकॉर्ड क्या है, कौन आपको व्हाट्सएप करता है, आपके फोन पर आपके जो मेल हैं वो पढ़ सकता है, आपकी इंटरनेट बैंकिंग के बारे में भी जानकारी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इन्फोगुरु अभिषेक। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का सब्जेक्ट है APK फाइल। जी हाँ दोस्तों, ये APK फाइल क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आज मेरा इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है एंड्रॉयड APK फाइल। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग APK फाइल नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि APK फाइल एक छोटी सी फाइल होती है जो एंड्रॉयड पे हम लोग गूगल प्ले स्टोर पे या फिर वेबसाइट से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ये बताऊँगा कि उस APK फाइल से कैसे आपके मोबाइल के अंदर सेंध मारी जाती है। जी हाँ दोस्तों, लोग कैसे आपका मोबाइल हैक कर लेते हैं और उस हैक करने के बाद आपके मोबाइल का सारा डाटा चोरी कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लालच में आके कई पेड एप्लीकेशन की APK फाइल हम किसी ना किसी साइट से डाउनलोड कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपसे उसका चार्ज लेता है, जो उसका पेड चार्ज होता है। लेकिन क्या होता है कि आजकल आपने वेबसाइट पर जाकर देखा होगा, कई वेबसाइट्स क्या करती हैं कि जो बड़े बड़े पेड एप्लीकेशंस होते हैं उसकी फ्री APK फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए कहेगी और आप लालच में आके उस फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि जैसे आपने किसी वेबसाइट से पेड एप्लीकेशन की APK फाइल, फ्री APK फाइल आपने डाउनलोड कर ली और वहाँ पे आपने वो पेड एप्लीकेशन फ्री में चलाया। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप ये सोचते हैं कि आपने बहुत सारे पैसे बचा लिए, लेकिन क्या होता है, आपने पैसे बचाए नहीं है, आपने उस पैसों को अपने डाटा के रूप में उस एप्लीकेशन को दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले Truecaller का एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैंने गूगल प्ले पे वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया, लेकिन उसके बाद जब मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया कि आप Truecaller का पेड एप्लीकेशन APK फाइल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैंने फॉर एग्जांपल एक बार उसको डाउनलोड कर देखा। तो क्या आप जानते हैं कि डाउनलोड होने के बाद क्या हुआ? जी हाँ, Truecaller का पेड एप्लीकेशन को फ्री APK फाइल मैंने एक ट्रस्टेड साइट से, जी हाँ, उसमें लॉक वगैरह सब था, वो पूरा HTTPS करके पूरा वो ट्रस्टेड साइट थी, मैंने उससे वो डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद जब मैंने फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया तो शुरू के कुछ दिन तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो बहुत अच्छा चला। लेकिन क्या हुआ, अगले हफ्ते मतलब नेक्स्ट 7-8 डेज़ के बाद हमने क्या देखा कि वहाँ पे रात को अचानक 1 से 2 बजे के आसपास मेरे पास एक मेल का नोटिफिकेशन आया। जब मैंने उसको देखा तो मेरे होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, मेरा यूज़र ID नेम कॉपी कर उन्होंने वो डेटा लिया यूज़र ID का और वहाँ पे मेरा पासवर्ड चेंज करने का बार बार मेरे पास मेल का नोटिफिकेशन आया पूरे 2 दिन तक। जी हाँ, रात को 1 से 2 बजे के बीच में 2 दिन तक लगातार नोटिफिकेशन आया और कोई मेरा पासवर्ड को रीसेट कर रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद मैंने बहुत काफ़ी टाइम तक मैंने देखने के बाद जब मैंने पाया कि इस Truecaller की जो APK फाइल है इसके अंदर से ही ये डाटा जा रहा था। मैंने जब Truecaller का डाटा का सेटिंग देखा, सेटिंग के बाद जब मैंने देखा कि उसके अंदर बहुत सारा डाटा अपलोड हो रहा था, तो मैंने वहीं के वहीं उस डाटा को, उस एप्लीकेशन को वहीं पे उसको फ्रीज करके, फोर्स शट डाउन करके और उस एप्लीकेशन को मैंने रिमूव कर दिया। तो दोस्तों, ये सच्चाई है कि आप अगर फ्री APK फाइल, चाहे काइनमास्टर हो, चाहे वो आपका Truecaller हो, चाहे इस तरह के गेमिंग ऐप हैं, बहुत सारे गेमिंग ऐप हैं जो गूगल प्ले पे आपको पेड में अच्छा खासा आपको पेड करना पड़ता है, लेकिन आपको
साइट से वो दिखाते हैं अपने को ये ट्रस्टेड साइट है, लेकिन उस साइट पे जाके आपको बहुत सारी जो आपके डाटाज वगैरह होते हैं उसकी रिकवरी वो करते रहते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल, आइए मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये क्लिप इंडिया टीवी से है और यहाँ पे आप देखिए कि कैसे एपीके फाइल से आपका मोबाइल हैक हो जाता है। जी हाँ, रिमोट एक्सेस से ये हैक हो जाता है। सिर्फ इंडिया टीवी देखिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी जिंदगी से जुड़ी इतनी अहम चीज की जिसके बगैर हम और आप अपने जीवन की कल्पना आज के दौर में नहीं कर सकते। खाना पानी हवा नहीं, बल्कि आपका स्मार्टफोन। वो स्मार्टफोन जिसे आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले देखते हैं किसने आपको कॉल किया, किसने आपको व्हाट्सएप किया, किसने आपको एसएमएस किया, कौन सी मेल आपको आई। लेकिन आज अगर हम ये कहें कि वो एक शख्स ऐसा है जो दावा करता है कि आपका स्मार्टफोन 20 सेकंड में हैक हो सकता है। 20 सेकंड में वो शख्स ये जान सकता है कि आपका कॉल रिकॉर्ड क्या है, कौन आपको व्हाट्सएप करता है, आपके फोन पर आपकी जो मेल है वो पढ़ सकता है, आपकी इंटरनेट बैंकिंग के बारे में भी जानकारी जुटा सकता है। जी हाँ, ये दावा किया जा रहा है और ये दावा है कि ये सब मुमकिन है सिर्फ 20 सेकंड में। और हम आज देखेंगे कि ये दावा करने वाले शख्स क्या यकीनन हमारे स्टूडियो में, हमारे कैमरे के सामने, आपकी आंखों के सामने ये करके दिखा पाएंगे या नहीं। हमारी तैयारी पूरी है और ये सब कुछ देखने के लिए अपनी आंखों से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं देश के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद साहब। मैं चाहता हूं हम सब उनका स्वागत करें। और वो शख्स जिनका ये दावा है वो भी यहीं बैठे हुए हैं। इनका नाम है साकेत मोदी साहब। साकेत मोदी साहब अपने आप को एथिकल हैकर कहते हैं। एथिकल हैकर कहते हैं, यानी ये जो काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, ये इनका दावा है। लेकिन कैसे, ये हम आज इनसे समझेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये दावा क्या है और ये सब कुछ अगर इनकी करने की मंशा है और ये कर पाते हैं तो कैसे। हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर। सिर्फ 20 सेकंड में हैक हो जाएगा आपका मोबाइल फोन। सिर्फ 20 सेकंड में कोई भी पढ़ लेगा आपका एसएमएस। आपके ईमेल और कॉल डिटेल्स पलक झपकते हैक हो सकते हैं। हिंदुस्तान के 30 करोड़ स्मार्टफोन पर हर पल मंडरा रहा है हैकिंग का खतरा। ये रिस्क बेहद डरावना है क्योंकि सिर्फ 20 सेकंड में हैकर्स आपके फोन से वो चीजें उड़ा देंगे जिनसे आपकी प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो सकती है। आज इंडिया टीवी पर देखिए आंखें खोलने वाला खुलासा। हम इस स्टूडियो में उस शख्स के दावे की तहकीकात करेंगे कि क्या वाकई 20 सेकंड में किसी भी स्मार्टफोन को हैक किया जा सकता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आप अपने स्मार्टफोन को हैकिंग से कैसे बचा सकते हैं। इनका दावा 20 सेकंड का है। मैं आपको फोन दे रहा हूं, आप इसमें वो जो भी साइट आप खोलना चाहते हैं, मैंने आपको फोन दिया 20 सेकंड के लिए, आप इसमें जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आपकी परमिशन के साथ? हाँ, मेरी परमिशन है आपको फिलहाल। ठीक। सब लोग घड़ी देख रहे होंगे अपनी। साकेत मोदी ने 20 सेकंड मांगे हैं मेरा फोन हैक करने के लिए। मेरे फोन में वो और कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। बस क्या इन्होंने 20 सेकंड से ज्यादा लिए? 20 सेकंड ही लिए। चलिए और फोन्स करके दिखाने साथ में, जिससे कि आप पहले मेरा फोन तो करके दिखाइए, इसमें क्या हो सकता है। सर वो प्राइवेसी वाला कानून तो अब क्योंकि मैंने परमिशन दे दी तो अब काम नहीं आएगा। मित्रों, पहला लेसन क्या है? अपना फोन किसी अनजाने व्यक्ति को मत दो और साकेत मोदी ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल मत दो। बिल्कुल आपको ये है डिटेल्स आपके फ़ोन की, जो कि आप अगर देख सकते हैं। मैं जूम इन कर लेता हूँ। क्या ये आपका ही फ़ोन है? आपके नंबर्स ये है सारे? ये आपने मेरा कॉल लॉग खुला है। हाँ जी। क्या आपके कॉल से? आप मुझे टॉप पहला नंबर दिखा दीजिए। ये सबसे ऊपर जो नंबर ये है। उल्टा है, ठीक है।
आप ये 19, ये देखिए आपके कॉन्टैक्ट्स में मैं जाऊँ, आपको कॉन्टैक्ट से पता चल जाएगा कि आपका ही फ़ोन है। ये अगर आप देखें, लली भुआ USA। जी हाँ, ये मेरे रिलेटिव है, ये यूएसए में रहती है। ये जितने भी आपके सारे फ़ोन नंबर्स हैं यहाँ पे। चिंकी, एक सेकंड रुकिए। ऊपर मेरे फादर इन लॉ के नंबर्स आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी ही कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये मेरे इस फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये मैं कह सकता हूँ। और मैं आपके इस डेमोन्स्ट्रेशन से थोड़ा डर भी गया हूँ कि ये आपने कैसे किया। आपने मेरा फ़ोन 20 सेकंड के लिए लिया था, आप मुझे मेरे फ़ोन की कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट, SMS देखना है? SMS भी दिखा सकते हैं आप। ये देखिए, अब ये कहेंगे मेरे पास ये सिक्योरिटी अप्लायंस है, इसको लगा लीजिए, तो नहीं होगा, ये भी कहने जा रहे हैं। ये जो डेटा आपके फ़ोन पे आया है, मेरा डेटा जो आया है, ये अब आप मेरा फ़ोन जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं। जब चाहे। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ, ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, आप अपने घर, मैं अपने घर, तब भी मेरे फ़ोन में जो भी एक्टिविटी होगी वो आपके पास आएगी, चाहे आप अमेरिका में बैठे। पहले तो आप इसको बंद कर दीजिए प्लीज। अब ये आपने कैसे किया है? ये कैसे किया है आप? मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इस फ़ोन पे किया क्या अभी, और अगर आप ये समझ जाएंगी तो आपको ये समझ आएगा कि पहली चीज़ तो ये हैक है ही नहीं। अब मैं ये भी समझाता हूँ कैसे। आप जब भी कोई अपने ये आप फ़ोन कैसे कहते हैं? मैं वही बता रहा हूँ सर, बताने तो दो। IT एक्ट में हैकिंग की परिभाषा है। बताने- आपने कैसे कहा हैकिंग नहीं है? बताने तो दो। आपने दूसरे के फोन के सारे नंबर को अपने पर कर लिया, ये सीधा हैकिंग है? ये आप कैसे करें हैकिंग नहीं है? आप बताने तो दो सर। कानून की बात तरीके से करिए, आप गैर कानूनी बात मत करिए आप। अच्छा बताइए। आपके फ़ोन पे, आप में से कितने लोगों के फ़ोन पे ऐप्स हैं? क्या मैं हाथ खड़े कर सकता? सबके सबके फ़ोन पे, बहुत बढ़िया। आपने जब फ़ोन पे ऐप्स लास्ट टाइम डाउनलोड किए थे, क्या आपको एक ऑप्शन आया था जहां पे आपसे परमिशन ली गई थी कि एम आई अलाउड टू टेक ऑल योर कॉन्टैक्ट्स, ऑल योर SMSs, लोकेशन? आप जब ऊबर यूज़ करते हैं, क्या वो ऑपरेट कर सकता है बिना आपकी लोकेशन जाने? इम्पॉसिबल, राइट? आप जब ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं, क्या वो ऑपरेट कर सकता है आपके फ़ोन बुक को जाने? नहीं। मैंने उनके फ़ोन पे क्या किया? एग्जैक्टली वही चीज़ की। उन्होंने जब अपना फ़ोन मुझे दिया और मैंने उनसे परमिशन लिया कि मैं आपके फ़ोन पे कुछ भी कर सकता हूँ, उन्होंने बोला हाँ आप कर सकते हो, तो मैंने उनके फ़ोन को अपने हाथ में लेके एक सर्विस रन करी विच इज़ सिमिलर टू अ मोबाइल एप्लीकेशन, जिसे .apk फाइल हम कहते हैं। जब मैंने वो डाउनलोड की, वो एकदम छोटी सी फाइल है क्योंकि उसमें ना तो कोई आइकन है, ना ही कोई चीज़ है जिससे वो दिखाई देती है पब्लिक में। तो मैंने एक सर्विस डाउनलोड करी और सिंपली उनके फ़ोन में परमिशन में येस कर दिया। जैसे ही मैंने येस किया, क्योंकि मेरे पास उनकी ऑलरेडी परमिशन थी और मैंने येस कर दिया, आज के दिन आपके मोबाइल पे जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर, व्हाट्सएप जो वो कर रहे हैं, मैं एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। फ़र्क बस इतना है, वो जब आपका डेटा लेते हैं, वो आपको दिखाते नहीं है वापस, वो उसे प्रोसेस करके आपको एड्स देते हैं या उसे किसी भी तरीके से यूज़ करते हैं एज ए यूटिलिटी ऑफ देयर ऐप। जैसे ऊबर हो गई, ऊबर कैन नॉट वर्क इफ इट डजंट टेक योर लोकेशन परमिशंस। एग्जैक्टली इन द सेम वे मैंने उनका फ़ोन अपने हाथ में लिया, एक सर्विस इंस्टॉल की इनके फ़ोन पे, जो कि करीब 20 KB की सर्विस है, तो बड़ी छोटी सी सर्विस है जो मेरे सर्वर से डाउनलोड हो जाती है। जब आप उसे डाउनलोड कर लो, आप उसे सिंपली एक्सेप्ट कर दो कि आप सारे परमिशन दे रहे हो। जैसे ही आप परमिशन दे देते हो फ़ोन पे, फ़ोन से अपने आप वो डेटा लिख के मेरे सर्वर पे चल जाता है। मेरे सर्वर पे जब डेटा आ जाता है, मैंने अपने सर्वर पे लॉगिन करके वो सारा डेटा दिखा दिया। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? क्या आज भी आप APK फाइल फ्री में डाउनलोड करना चाहेंगे, जो आपकी चाहे कोई ट्रस्टेड साइट के थ्रू भी हो? तो दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? मैं जल्दी आता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और साथ में अपना ध्यान रखिएगा। इस कोविड-19 के टाइम पे आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा।
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तब तक के लिए नमस्कार।